अब तक हमने एरर के बारे में बहुत कुछ सीख लिया है, ठीक है, लिस्ट काउंट के बारे में सीखा, एरर के बारे में सीखा। अब हम बात करते हैं, अब कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल्स लगाने से पहले हमें कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है। जैसे हमें तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई है ना कि अगर हम एरर को मिनिमाइज़ करना चाहते हैं तो हमें ढेर सारी ज़्यादा रीडिंग लेना होगा। जितनी ज़्यादा रीडिंग लेंगे वैसे हम एरर को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये काम करेंगे कि हम कोई भी वैल्यू को मेज़र करेंगे, जैसे लेंथ ही मेज़र करना है, टाइम मेज़र करना है, तो उसको कई बार उसको रिपीट करेंगे, या हम खुद रिपीट कर सकते हैं या और लोगों से भी मेज़र करा सकते हैं। तो मान लेते हैं कि मान लो हमारे पास हमने इस तरह से मेज़रमेंट लिया, और मेज़रमेंट लेने के बाद हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं A1, A2, A3, A4, और ऐसे हमारे पास क्या है, n नंबर ऑफ रीडिंग्स हैं। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम ये जो जितने भी टर्म्स दिए हैं इन सारे टर्म्स को फाइंड करना है। जैसे हमें एवरेज वैल्यू फाइंड करना है, एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है, मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है, रिलेटिव एरर फाइंड करना है, और फाइनली हमको परसेंटेज एरर निकालना है। सपोज करो कि आपने मेजरमेंट लिया, कई मेजरमेंट लिए, तो आपको पता ये करना होगा कि आपकी ट्रू वैल्यू क्या है, या एक्चुअल वैल्यू क्या है, या एवरेज वैल्यू क्या है। ये तो बड़ा सिंपल तरीके से पता है कि एवरेज वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, सारे मेजरमेंट का मीन ले लोगे तो ये मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू कहलाएगी या ट्रू वैल्यू कहलाएगी। इसके बाद हमारे पास और भी टर्म्स है, जैसे हमें एब्सोल्यूट एरर निकालना है, यानी जो हमने वैल्यू ट्रू वैल्यू हमारे पास आ रही है, तो हमने जो फर्स्ट टर्म निकाला था या सेकेंड टर्म निकाला था, ये अपने ट्रू वैल्यू से कितना डेविएट है, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी जो एब्सोल्यूट एरर आ रही है इनका क्या करोगे, मीन लोगे। बट यहाँ ध्यान ये देना है कि ये सारी वैल्यू कैसे लेनी, उसके पॉजिटिव वैल्यूज का ही मीन लेना है। अभी आपको बताते हैं इसके बारे में। फिर हम फाइनली क्या करेंगे, इसका रिलेटिव एरर निकालेंगे और लास्ट में इसका परसेंटेज एरर निकालेंगे। यानी हमने कोई मेजरमेंट लिया तो हमें अगर ये फाइंड करना हो कि इसमें हमें कितना परसेंटेज एरर है इसमें, तो ये इन स्टेप्स को फॉलो करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो पहला काम हमने क्या किया, तो पहले हमने देखा कि हमने ढेर सारे मेजरमेंट लिए, n नंबर ऑफ मेजरमेंट है किसी चीज़ के, लेंथ के, टाइम के, मास के, कुछ भी हो सकते हैं इस तरह से। तो पहला क्या काम करना है हमको, तो पहला इसका मीन वैल्यू निकालना है, एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू, दैट इज कॉल्ड मीन वैल्यू। तो पहला क्या है, मीन वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो मीन वैल्यू के लिए क्या करते हैं, इसको लिखेंगे हम ऐसे A बार से लिखेंगे, या इसको लिखेंगे A मीन से लिखेंगे, ऐसे A मीन लिखेंगे, और करना क्या होगा, इन सारे का मीन लेना होगा। तो आप क्या करोगे, A1 प्लस A2 प्लस A3, ऐसे हमारे पास n नंबर ऑफ रीडिंग है, तो सबको आप ऐड करके और सबका क्या कर लो, सबका ये मीन निकाल लेंगे। तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमको मिल गया A मीन, या इसकी एवरेज वैल्यू, इसको हम ट्रू वैल्यू भी कह सकते हैं, और ट्रू वैल्यू, ये ट्रू वैल्यू भी हो गई। तो मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू या ट्रू वैल्यू इसको। और ये कैसे निकाला, तो सिंपल तरीके से देख लिया कि सारे वैल्यूज जितनी भी आपकी रीडिंग हमने इसको मेजर किया था, सारे रीडिंग्स का क्या निकालना है, इसका एवरेज निकालना है। सेकेंड काम क्या करना है इसका, तो सेकेंड काम करना है इसका एब्सोल्यूट एरर निकालना है। एब्सोल्यूट एरर यानी फर्स्ट रीडिंग, यानी जो हमने पहला मेजरमेंट किया, ये इसमें कितना एब्सोल्यूट एरर है। तो जो हमारे पास जो मीन वैल्यू आ रही है ना, इसमें से क्या करेंगे, पहले वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, यानी ये वैल्यू इस मीन वैल्यू से इतना इसका शिफ्टिंग आ रही है, और वही क्या कहलाएगा, दैट इज द एब्सोल्यूट एरर इन A1। तो आप क्या लिखोगे, A बार या A मीन में से क्या करोगे, A1 को घटाओगे, तो हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट टर्म में एब्सोल्यूट एरर, तो इसको लिखेंगे डेल्टा A1 से। ऐसे ही आप क्या करोगे, सेकेंड टर्म के लिए A बार इज माइनस A2 इज इक्वल टू डेल्टा A2 हो जाएगा। थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड A बार में से क्या करेंगे, A3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये एब्सोल्यूट एरर इन A3 हो जाएगा। और ऐसे n नंबर ऑफ टर्म्स है ना, तो A बार में से क्या करोगे, AN को सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो ये डेल्टा AN हो जाएगा। ये सारी क्या है, दीज आर द एब्सोल्यूट एरर। ये हम सेकेंड टर्म क्या कर रहे हैं, सेकेंड हम टर्म निकालें क्या, एब्सोल्यूट एरर। ये एब्सोल्यूट एरर निकालना है, सारे रीडिंग में हम कितना एब्सोल्यूट एरर कर रहे हैं ये निकालना है। ये हमने एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया। अब इसमें बड़ी अच्छी बात ये देखनी है, ध्यान से देखना है कि ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं, ये वैल्यूज़ हमारी पॉजिटिव भी हो सकती हैं या नेगेटिव भी हो सकती हैं। ये वैल्यू हमारी जो आई है ये पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव भी हो सकती हैं।
तो अगले टर्म हमें निकालना है, दैट इज द मीन एब्सोल्यूट एरर। थर्ड टर्म क्या करना है, हमें मीन निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है। इसके लिए क्या करना होगा भाई, तो इसके लिए मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए इन्हीं का तो मीन निकालना होगा, लेकिन ये ध्यान देना कि सारी की वैल्यू का कैसा होगा, सबका पॉजिटिव लेना होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो डेल्टा ए मीन लिखेंगे, डेल्टा ए मीन। क्लियर, डेल्टा ए मीन लिखा जाएगा। और करना क्या होगा, इसको आप क्या करिए, इनके पॉजिटिव वैल्यू यानी आप क्या कर लो, डेल्टा मॉड में कर लो। मॉड का मतलब क्या हो गया, सबकी वैल्यू कैसी हो गई, ये पॉजिटिव, डेल्टा A2 हो गया। सबकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, n नंबर ऑफ टर्म्स है तो सब सारे वैल्यूज का पॉजिटिव लेकर के और क्या करोगे, ये n से डिवाइड कर दोगे। तो ये हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर। ये क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। डेल्टा ए मीन लिख लो, या चाहो तो इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो यहां हमने ए बार लिखा है ना, तो आप लिख सकते हो डेल्टा ए बार। ये क्या निकल गया, ये निकल गया मीन एब्सोल्यूट एरर। अब हमें क्या निकालना है, अब हमको निकालना है रिलेटिव एरर। क्या निकालना है, रिलेटिव एरर। फोर्थ क्या करते हैं, फोर्थ हम निकालते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर ये कैसे निकलेगा, रिलेटिव एरर के लिए क्या करना होगा, तो सिंपल तरीका है, जो मीन एब्सोल्यूट एरर है इसमें क्या करो, मीन वैल्यू से डिवाइड कर दो। मीन एब्सोल्यूट एरर देखो ये क्या है, ये है मीन एब्सोल्यूट एरर। ये कैसे निकलेगा, तो ये मीन एब्सोल्यूट एरर में क्या कर दो, मीन वैल्यू से डिवाइड कर दो। हमारे पास क्या है, ये मीन वैल्यू है, इसे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो ये क्या मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा, दैट इज द रिलेटिव एरर। और फाइनली हमें क्या फाइंड करना है, फाइनली हमको फाइंड करना है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर ये कैसे फाइंड होगा, तो सिंपल सा तरीका है, डेल्टा ए बार अपॉन ए मीन में से क्या करो, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारा निकल जाएगा, दैट इज द परसेंटेज एरर। ठीक है, ये मेरे पास से क्लियर हो गया होगा। हमें क्या क्या फाइंड करना था, पहले हमको मीन वैल्यू फाइंड करनी थी। मीन वैल्यू फाइंड करने के बाद हमने क्या किया, हमने एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना था, एब्सोल्यूट एरर फाइंड किया। मीन वैल्यू के लिए सारे वैल्यू का क्या कर लिया, मीन निकाल लिया। इसके बाद क्या करना था, एब्सोल्यूट एरर निकालना था। इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने मीन वैल्यू में से सारे वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये हमारे पास ये एब्सोल्यूट एरर आ गया, एवरी रीडिंग। इसके बाद हमें करना था, इसका मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना था। तो ध्यान ये देना था कि ये जो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर आ रहे हैं, इनकी पॉजिटिव वैल्यूज का ही क्या करना था, मीन निकालना था, दैट इज द मीन एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट दैट इज द रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर में क्या देखो क्या किया है, मीन एब्सोल्यूट एरर में मीन वैल्यू से डिवाइड कर दिया है, और परसेंटेज एरर निकालने के लिए हमने रिलेटिव एरर में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारे इतना परसेंटेज एरर आ गया। अब इसके बाद बात आती है कि ये जो हमारा रिजल्ट आ रहा है, इसको आप प्रॉपर तरीके से लिखिए। प्रॉपर तरीके का मतलब ये हो गया कि अगर हम रिजल्ट लिखना चाहें, रिजल्ट कैसे लिखेंगे, तो रिजल्ट लिखने के लिए देखो सबसे पहले कि हमारे पास जो एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू क्या आई है, ये ए बार आया है। ये हमारे पास क्या आया है, ए बार। तो एक तो ये हो गया। अब आप इसके साथ क्या लिखोगे, ए बार प्लस माइनस। अब ये प्लस माइनस की, अभी कुछ आपसे कहेगा कि आप एरर, ये जो रिजल्ट है इसको एब्सोल्यूट एरर के टर्म में लिखिए। क्या लिखो, एब्सोल्यूट एरर के टर्म में लिखो। तो ये हमारा पहला तरीका हो गया कि आपने ए बार लिखा प्लस माइनस। एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या हो गया, एब्सोल्यूट एरर हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, डेल्टा, डेल्टा ए बार आ गया। तो एक तो हमारा रिजल्ट लिखने का तरीका ये हो गया, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आपसे कहेगा कि रिजल्ट को कैसे लिखो, ये आप रिजल्ट को इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर के टर्म में लिखो। और फिर ये पूछता है कि आप रिजल्ट को परसेंटेज एरर के टर्म में लिखो। अगर आपसे पूछेगा कि परसेंटेज एरर के टर्म लिखने के लिए, तो डेल ए बार प्लस माइनस ये क्या है, परसेंटेज। ये कैसे निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। ये परसेंटेज एरर यहाँ से निकालेंगे और यहाँ परसेंटेज एरर को प्लस माइनस, यानी इसमें इतना प्लस एरर हो सकता है या उतना माइनस एरर भी हो सकता है। तो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी और एक एक स्टेप हमारा क्लियर होता जाएगा कि कैसे इसको हमने फाइंड किया है। तो नेक्स्ट में हम इसको न्यूमेरिकल लगाते हैं। तो अब एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल में ये करना है कि ये हमारे पास टाइम पीरियड है। किसके टाइम पीरियड है, तो अब ये कह सकते हो कि ये सिंपल पेंडुलम का एक एक्सपेरिमेंट होता है।
आप सीख लोगे अभी आगे चल करके कुछ दिनों में। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, इस सिंपल पेंडुलम को अपनी इस पोजीशन से शिफ्ट करके इसको रिलीज कर देते हैं, तो ये ऐसे अपनी मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन करता है। तो यहाँ से हम उसका टाइम पीरियड फाइंड करते हैं कि इसके एक ऑसिलेशन का कितना टाइम होगा। तो इसको ऐसे कंसिडर करो कि इसको कई बच्चों ने मान लेते हैं 1 2 3 4 5 स्टूडेंट थे, और ये 5 स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, और ये इनके टाइम पीरियड्स अलग अलग सबके आए। यानी हमारे पास ये 5 रीडिंग्स हैं, या कह सकते हो कि एक ही लड़के ने इसको 5 बार किया तो इसके रीडिंग ऐसे आए। तो हमें करना क्या है, अब हमको सारी वैल्यूज को फाइंड करना है। जैसे हमें फाइंड करना है कि एवरेज वैल्यू क्या होगी। ठीक है, पहला काम क्या करेंगे, इसकी एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू फाइंड करेंगे। एवरेज वैल्यू फाइंड करने का तरीका हमने क्या बताया कि सबको आप ऐड कर दो, 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80। कितनी वैल्यूज है हमारे पास है, ये 5 है, तो ये 5 से क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो। यही तो हमारा ए मीन है, यही हमारा ए क्या है, ए मीन है, या इसको क्या लिखेंगे, ए बार लिखेंगे। तो देख लो हमारे पास ए बार की वैल्यू कितनी आएगी, तो ए बार की वैल्यू आएगी, आप सबको ऐड कर लो, ऐड के चेक करो कितना आएगा, और क्या करना उसमें 5 से डिवाइड करना है। तो ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 13.12। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 13.12, और ये 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 2.624। इसको चेक कर लो कितनी वैल्यू आ रही है, 2.624। क्योंकि हमारे पास डेसिमल में यहाँ 2 ही प्लेस तक वैल्यू है, तो यहाँ भी 2 प्लेस लेंगे तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 2.62 सेकेंड। ये क्या आ गई, यानी हमारे पास जो ट्रू वैल्यू आ गई, ट्रू वैल्यू क्या आ गई, ए मीन या ए बार आ गई 2.62। ये पहला काम हमने एवरेज वैल्यू तो फाइंड कर लिया। अब दूसरा काम क्या करना है, इन सारी वैल्यूज में हमें क्या करना है, एब्सोल्यूट एरर निकालना है। एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, सारे वैल्यूज के लिए क्या निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, तो आपको याद ही होगा कि ए मीन में से यानी 2.62 में से बारी बारी से सबको सब्ट्रैक्ट करेंगे। किसको, तो 2.63 को करेंगे, 2.62 में से जो सेकेंड रीडिंग हमारी है 2.56 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर 2.62 में से क्या करेंगे, थर्ड कितना है 2.42, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है 2.63 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2.71 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, और फाइनली हमारे पास क्या है 2.63 में से 2.80 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इसमें हमारे कुछ वैल्यूज क्या होंगी, कुछ वैल्यूज पॉजिटिव होंगी और कुछ वैल्यूज नेगेटिव भी आएंगी। जैसे 2.62 में 2.63 घटाओगे, ठीक है, तो ऑब्वियस है कि ये वैल्यू क्या है, ये आपकी वैल्यू नेगेटिव आनी है, तो ये क्या हो गया -0.01। ऐसी सारी वैल्यूज को आप घटा लीजिए और देखोगे तो क्या ये कुछ वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव भी होंगी और कुछ वैल्यू हमारे पास नेगेटिव भी होंगी। तो ये देखो कितना हो गया, ये हो गया +0.06 हो जाएगा। लेकिन हमें ध्यान नहीं देना है कि इसके मीन के लिए सारी वैल्यूज को क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। ये देख लो आपके पास ये हो गया प्लस में, ये वैल्यू 2.63 में 2.42 घटा दो, 2.62 सॉरी ये 2 क्या है 62 है ना, चेक कर लो 2.62 यहाँ पे 2.60 कर ली इसको 2.62 में घटाओगे तो क्या आ जाएगा, ये 0.20 आ गया यहाँ पे। ऐसे हमारे पास 62 में 0.71 को घटा दीजिए तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, नेगेटिव आएगी। नेगेटिव में कितनी आ रही है, -0.09 आ जाएगा। और यहाँ देख लो ये भी वैल्यू हमारी कैसी आएगी, ये भी वैल्यू हमारी नेगेटिव आएगी और ये आ गया -0.18। ये वैल्यूज क्या है, दिस इज द एब्सोल्यूट एरर। फर्स्ट रीडिंग में कितना है, सेकंड में कितना है, ये एब्सोल्यूट एरर आ गया। फिर हम लोग क्या फाइंड करते हैं, इसका मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करते हैं। फिर क्या करते हैं, इसका मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। यानी इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमें इनका मीन निकालना होगा और ये ध्यान देना कि इनकी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, यानी
पॉजिटिव को इसको मॉड में कर देंगे, यानी सिर्फ इसका ये निगेटिव आने तो छोड़ दो, छोड़ने का मतलब इसको पॉजिटिव लेना है, इसको पॉजिटिव, यानी हमारे पास 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18, और ये हमारे पास 5 डिजिट है, तो 5 डिजिट का क्या कर लो, यहाँ पे मीन निकालो, 5 से डिवाइड कर लो, तो ये हमारा हो जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर, ये कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आएगी 0.54 में आप 5 से डिवाइड कर लो, आप खुद इसको सॉल्व कर लेना भाई, इसको आप एक और खुद सॉल्व करिए। अब इसको डिवाइड करके देखो तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू आएगी 0.108, इसको राउंड ऑफ कर दो तो 0.11, ये हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर, ये हो गया आपका क्या, डेल्टा ए बार लिख सकते हो, डेल्टा ए बार या डेल्टा ए मीन लिख सकते हो, ये हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर। अब हमें क्या करना है, अब हमको निकालना है फोर्थ जो निकालना है वो है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर देख लो कैसे निकालोगे। रिलेटिव एरर के लिए क्या करें भाई, रिलेटिव एरर के लिए आप क्या करो, आपके पास मीन वैल्यू आ चुकी है 0.11 और हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर आ चुका, और ये क्या है, ये आपके पास क्या है 2.62 है, तो क्या करेंगे यहाँ पे रिलेटिव एरर के लिए हमने क्या बताया था, डेल्टा ए मीन में से क्या करोगे, ए बार से डिवाइड कर दो, इसकी वैल्यू है 0.11 डिवाइड बाई 2.62, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ गई रिलेटिव एरर। और इसी में अगर हमको परसेंटेज एरर निकालना हो तो क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये जो वैल्यू आती है हमारे पास आएगी 0.04। और फाइनली हमको क्या करना है, लास्ट में अगर इसको परसेंटेज एरर निकालना हो, परसेंटेज एरर निकालना हो तो क्या करना होगा, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा ए बार अपॉन ए बार इंटू 100, ये आएगा 4%। ये तुम्हारी वैल्यूज आ गई किसके टर्म में, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, और क्या निकालना हमने, परसेंटेज एरर निकाला। अब रिजल्ट को कैसे लिखा जाए, हमने लास्ट में बताया था कि आप रिजल्ट कैसे लिखोगे, तो रिजल्ट लिखने का तरीका देखिए, आपसे बोलेगा कि रिजल्ट को कैसे लिखना है प्रॉपर तरीके से, रिजल्ट को कैसे लिखना है, तो रिजल्ट को लिखिए किसके, इसके मीन एब्सोल्यूट एरर के टर्म में और परसेंटेज एरर के टर्म में। तो मीन एब्सोल्यूट का मतलब हो गया, आप लिखोगे रिजल्ट 2.62 प्लस माइनस कितना है 0.11 क्या सेकेंड, तो सेकेंड यूज कर लो। दूसरा इसका है कि आप एरर को कैसे लिखो, इसके परसेंटेज एरर के टर्म में लिखो, तो आप लिखोगे 2.62 प्लस माइनस 4%, तो ये हमारा हो गया परसेंटेज के टर्म में भी हो गया, और किसके टर्म में हो गया, ये मीन एब्सोल्यूट एरर के भी टर्म में आ गया। इतना सेकंड आप इसको सेकंड कर लो, क्योंकि ये टाइम किसमें है, ये आपको जो रिजल्ट दिया है सेकंड दिया है, तो आप सेकंड में लिख सकते हो इसको। तो मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया कि आपने जो जितने भी वैल्यूज निकालनी थी ना, जैसे हमने डिफरेंट वैल्यूज हमने बताया था कि हमारे पास क्या है, ढेर सारी रीडिंग है, वो क्या किया हमने, मिनिमाइज करना है, एरर को मिनिमाइज करने के लिए हमने उसकी कई ढेर सारी रीडिंग निकाल ली। उस रीडिंग का क्या करना था, उस रीडिंग का हमको मीन निकालना था, मीन हमने निकाला, फिर उसका क्या निकालना, तो वो जो वैल्यूज़ आ रही है, यानी हमारी जो वैल्यूज़ हमने निकाली थी वो उसमें कितना एब्सोल्यूट एरर है, तो उस मीन वैल्यू से कितना डिविएट कर रही है, इसको हमने यहाँ भी फाइंड कर लिया। इसके बाद इसका मीन निकाला, मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला। ध्यान यहाँ देना है कि इसमें सिर्फ क्या करनी है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को ही सिलेक्ट करना। पॉजिटिव मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव ले लेना, नहीं, इनकी पॉजिटिव वैल्यू यानी ये यहाँ मॉड कर देना है, यहाँ पे क्या करना है, सबकी मॉड वैल्यू को ही लेना है यहाँ पे। इसका मीन निकालो, ये हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया। फिर फाइनली हम क्या निकालेंगे, इसका रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। यहाँ भी ध्यान देना है कि रिजल्ट को प्रॉपर कैसे तरीके से लिखना है। तो ऐसे आपको 5-6 क्वेश्चन दे रखे हैं एनसीईआरटी में, तो ऐसे सारे क्वेश्चंस को लगा लेते हैं आप, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग और आगे सीखेंगे कि कैसे एरर को एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे होता है।